शुरू शुरू में यह तन्हाई बहुत ज्यादा तकलीफ देती है। दिल मचलने लगता है कि कोई हो जो बात करे, कोई जो हाल समझे या कोई गले से लगा ले। मगर हर कोशिश के बाद आपको सिर्फ खामोशी ही मिलती है। वो खामोशी जो किसी भी चीख से ज्यादा शोर मचाती है। और ठीक यही वो लम्हा होता है जब आप टूट कर अपने दिल में पुकारते हो, या अल्लाह, मैं अब बिल्कुल तन्हा हो गया हूं। अल्लाह पाक तुम्हारी यही सदा सुनना चाहता है। वह चाहता है कि तुम्हारी जुबान से ये अल्फाज निकले कि मौला, अब मेरा भरोसा सिर्फ और सिर्फ तुझ पर है। जब कोई इंसान इस मुकाम पर पहुंच जाता है तो समझ लीजिए कि कुदरत का दरवाजा खुलने ही वाला है। क्योंकि तन्हाई इंसान को तोड़ती नहीं, बल्कि उसे तराश कर कीमती बनाती है। जिस तरह सोना आग की तपिश में जलकर खालिस बनता है, ठीक वैसे ही इंसान तन्हाई के दर्द से गुजरकर मजबूत और निखरा हुआ बनता है। वह घड़ियां जब आपको ऐसा लगने लगे कि अब साथ देने वाला कोई नहीं बचा, असल में वह लम्हे होते हैं जब अल्लाह आपके सबसे करीब होता है। वह आपकी खामोशियों को सुनता है, आपकी बेचैन नींदों को सुकून अता करता है और आपके दिल में उम्मीद के नए रास्ते पैदा करता है। जैसे जैसे दिन गुजरते हैं, आपके अंदर की दुनिया तब्दील होने लगती है। आपकी सोच में गहराई आती है और आपकी दुआओं में एक अजब सी पुख्तगी पैदा हो जाती है। अब आप लोगों के बुरे रवैयों से टोट नहीं, बल्कि आपके भीतर एक अटल यकीन जाग उठता है कि मेरा रब मेरे साथ है। यही वह यकीन है जो आपको नई ताकत बख्शता है। और जब अल्लाह देखता है कि अब तुम मजबूत हो चुके हो, अब तुम बंदों के मोहताज नहीं रहे और उसके हर फैसले पर राजी हो, तो वह तुम्हें अपनी नेमतों से नवाजना शुरू कर देता है। फिर वही दुनिया जिसने तुम्हें तन्हा छोड़ दिया था, वही तुम्हें तलाश करने लगती है। वही पुराने दोस्त, वही रिश्तेदार और वही लोग तुम्हारी कामयाबी की दास्तानें सुनने को बेताब रहते हैं। मगर अब आप वो पुराने इंसान नहीं रहे। आप पूरी तरह बदल चुके हैं। अब आपको दौलत के साथ साथ समझ भी हासिल हुआ है। आपको इज्जत के साथ रूहानी सुकून भी मिला है। और आप बखूबी जानते हैं कि यह सब किसी इंसान का एहसान नहीं, बल्कि उस रब की कुदरत है जिसने आपको तन्हाई के कड़े इम्तिहान से गुजारा। अल्लाह जब किसी बंदे को दौलत देता है, तो वह सिर्फ माल औजर नहीं देता, बल्कि उसे अक्ल, सब्र और शुक्र की दौलत भी अता करता है। मगर यह सब पाने के लिए आपको तन्हाई के इस कठिन रास्ते से गुजरना ही पड़ता है। यह वह मरहला है जहां इंसान के इरादों को परखा जाता है। कोई इस दर्द में बिखर जाता है, तो कोई निखर जाता है, और जो निखर गया वही असल में दौलत का हकदार बनता है। याद रखिए, अल्लाह की हिकमत बहुत गहरी है। वह आपको तकलीफ देता है ताकि आपके दिल की सख्ती को नरम कर सके। वह आपको तन्हा करता है ताकि आपकी तवज्जो अपनी तरफ मोड़ सके। वह आपको खामोशी अता करता है ताकि आप उसकी आवाज को सुन सकें। और जब आप उस आवाज को सुनने के काबिल हो जाते हैं, तो फिर दौलत का आना कोई बड़ी बात नहीं रह जाती। तब दौलत आपका इम्तिहान नहीं, बल्कि एक इनाम बन जाती है। लिहाजा जब कभी आपकी जिंदगी में एक अजीब सी खामोशी और बेवजह तन्हाई छाने लगे, तो घबराना मत। ये इस बात का इशारा है कि आपके हक में कुछ बहुत बड़ा लिखा जा चुका है। अल्लाह आपको तैयार कर रहा है, आपको निखार रहा है और दुनिया के शोर से काट कर अपनी बारगाह में खड़ा कर रहा है। आपका काम सिर्फ एक है, सब्र करना, शुक्र अदा करना और अटूट यकीन रखना। क्योंकि तन्हाई हमेशा महरूमी नहीं होती, बल्कि आने वाली बड़ी नेमतों की एक इत्तला सूचना होती है। और जब वो मुबारक लम्हा आता है कि दौलत, इज्जत, सुकून और खुशहाली सब आपकी दहलीज पर उतरते हैं, तो आप अपने रब के हुजूर सजदा रेज होकर यही कहते हैं, ए मेरे मालिक, अगर तूने मुझे उस तन्हाई से न गुजारा होता, तो मैं कभी यह जान ही ना पाता कि असल सुकून, असल दौलत और असल ताल्लुक तो सिर्फ तेरे ही साथ है। दौलत आने से पहले 3 तकलीफें जरूर मिलती हैं। नंबर 2, सब्र की आजमाइश। मौलाना रूमी रहमतुल्लाह अल फरमाते हैं, सब्र वह दरवाजा है जहां से अल्लाह की रहमत दाखिल होती है। ये वो मुकाम है जहां खड़े होकर इंसान को अपनी तमाम तवानाइयां, अपनी उम्मीदें और अपनी ख्वाहिशें आजमाइश की भट्टी में झोंकनी